Welcome future ideas. So this is the question from modern algebra. We have a filled modulo 5 z5 fx दे रखा है हमें फिफ्थ ऑर्डर की इक्वेशन. We have to check the multiplicity of zeros. Zeros हैं 1 and 3, right? So सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मल्टीप्लिसिटी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है. इफ आई कंसीडर कि a हमारे पास 0 है तो हमें f ऑफ a को चेक करना होता है, f डैश a को चेक करना होता है, f डबल डैश a को चेक करना होता है, f ट्रिपल डैश a को चेक करना है. इससे हाइयर की मेरे ख्याल से तो कई बार करना भी पड़ता है बट बेसिकली नहीं जाता इससे हाई तो ठीक है. तो अगर f ऑफ a को मैं चेक करूं तो f ऑफ a अगर 0 बन रहा है बट f डैश a नॉन जीरो हो रहा है तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी 1 आ. बट अगर ये भी 0 हो जाए और ये वाली वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 2. अगर ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाए, ये वाली वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 3. मतलब जितने ऑर्डर पे जाके उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी वो आपका मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ एफ एक्स ये दे रखा है तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 तो 0 है ही है क्योंकि ये जीरोस तो दे ही रखे हैं, राइट. तो मतलब ये तो है ही है बेसिकली, हमें इनकी मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है तो इसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. एफ डैश एक्स अगर फाइंड करूंगी तो आएगा 5x4 प्लस 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1. बट अब ये अंडर मॉड्यूलो 5 दे रखा है तो इनके कोफिशिएंट उस हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, तो कोफिशिएंट कितना हो गया 0. इसको मैं नहीं लिख रही, ठीक है, ये लिख लेते हैं. चलो 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, तो मतलब एक्स क्यूब. 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये यहाँ से 3 प्लस 1. मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि आपको ऐसे आता होगा मॉड्यूलो 5 सोल्व करना, फिर भी बता देती हूँ. कोफिशिएंट्स को जितना भी दे रखा है 5 दे रखा है, 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच रहा है वो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स को चेक करेंगे. ये तो क्वांटिटी खत्म ही हो रही है, यहाँ से बच रहा है 3. 5 से छोटी क्वांटिटीज हैं तो इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है. एफ ट्रिपल डैश एक्स सोल्व करूंगी तो आएगा, इससे बड़ी क्वांटिटी है, डिवाइड करूंगी 5 से, रिमाइंडर बचेगा 1, तो एक्स प्लस 4. अब यहाँ से क्या चेक करूंगी, एफ डैश 1 चेक कर लूंगी पहले. तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 आएगा. 3 और 2 6 1 7. 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी है. दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लिसिटी तो 1 आ गई. तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट खत्म हो गए. अब चेक कर लेते हैं एफ ऑफ 3, सॉरी एफ डैश 3. एफ डैश 3 चेक करेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से वैल्यू आएगी 10 और 18 28 एंड 45. 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा रिमाइंडर. तो एफ डैश 3 0 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा जाएगी. तो एफ डबल डैश 3 चेक कर लो. एफ डबल डैश ये 3 चेक करेंगे, 27 प्लस 12 प्लस 3, तो ये आएगा मेरे पास 15 एंड यहाँ से बनेगा 42, तो रिमाइंडर आएगा 2 विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू. तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, और समझ आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. थैंक यू गाइस.